सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के रहस्यों को समझते हुए सीखते हुए आ रहे हैं। मेरे विचार में अनेकों बीती क्लासों में पवित्र यूक्रिस्त बलि में भाग लेने का क्या महत्व है, क्यों भाग लेना अनिवार्य है, इसके विषय में आपको समझ में आया होगा। पूरे बाइबल के अंदर जितने बातें पवित्र यूक्रिस्त के विषय में चिन्ह के रूप में और पुराने विधान के अंदर भी हम लोग देखते हैं, शुरुआत से पवित्र यूक्रिस्त के अनेकों प्रतीक चिन्ह हम लोग पाते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह संसार में आकर के पवित्र यूक्रिस्त बनकर के हमारे साथ है, हमें जीवन दे रहा है। तो उस पवित्र यूक्रिस्त की आराधना बीती क्लासों में हम लोगों ने सीखा, इसलिए ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त को सिखाया। प्रभु ईसा मसीह के संसार में मानव रूप धारण कर जो मनुष्य की मुक्ति की जो कार्य किया है, मुक्ति कार्य जो किया है, उनका क्रूस मृत्यु हो, उनका पुनर्जीवित होना हो या स्वर्गारोहण होना हो, पवित्र आत्मा का आगमन हो, यह सब का मनन चिंतन करना, उसके ऊपर मेडिटेशन करना और ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक प्रभु का उस मुक्ति कार्य को कलीसिया में मनाने के लिए ईसा मसीह ने इस यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना की। तो पुराना विधान से इसके विषय में अनेकों बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कई चिन्ह के द्वारा, कई उदाहरण के द्वारा पवित्र यूक्रिस्त वहां पर उपस्थित हमें मिला और उस पवित्र यूक्रिस्त में रोज भाग लेना इसलिए अनिवार्य है। हमारा जीवन पवित्र यूक्रिस्त से इसलिए जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस बलि में जो लोग नहीं जाते हैं, उसमें भाग नहीं लेते और प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करते, वो कैसे क्रिस्तीय कह सकते हैं? यदि क्रिस्त में विश्वास करते हैं तो सबसे पहले क्रिस्त के इस बलि में विश्वास करना है। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिला है। प्रभु ईसा मसीह ने इस बलि के द्वारा पूरे मानव जाति को मुक्ति दिया है। तो इस ईसा मसीह में विश्वास करना, उनकी आराधना करना, उनसे जुड़े रहना, इसके लिए पवित्र यूक्रिस्त अनिवार्य है। यह हम लोग बीती क्लासों में सीखते हुए आए। आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैंने पवित्र यूक्रिस्त के लिए जो ब्रेड इस्तेमाल कर रहा है, मैंने उसके विषय में बोला वो गेहूं का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक कैनल लो है, गेहूं का बना हुआ होना चाहिए। तो सवाल उठता है क्यों गेहूं का होना चाहिए? यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे, वाक्य 1 से हमें मालूम है ईसा मसीह ने जो 5 रोटी से 5000 को तृप्त किया, उस चमत्कार के विषय में वहां लिखा हुआ है। मैंने एक क्लास के अंदर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14-15 के विषय में 14 में 5 रोटी से 5000 को खिलाने वाला घटना, उस चमत्कार, और अध्याय 15 में 7 रोटी और कुछ मछलियों से 4000 लोगों को तृप्त करने का वो घटना,
इन दोनों घटनाओं को यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में एक कलीसिया का, यूकरिस्तीय कलीसिया की स्थापना इस रोटी का चमत्कार के द्वारा किया करके बोला। वहां पर भी हम लोग वही 4 बातें, रोटी को उठाना, आशीष की प्रार्थना या धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, उसे तोड़ना और उसे देना, ये चारों कार्य वहां पर हुआ। और ईसा मसीह ने पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के समय पर भी यही कार्य किया था। तो इसलिए हम लोग उस यहूदी या गैर यहूदी जो समुदाय को एक प्रकार का यूकरिस्तीय कलीसिया की ओर लेकर के जाने वाला घटना के रूप में मैंने बताया। अभी मैं इस बात को इसलिए उठाया, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अनुसार अगर देखें, इस 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुष और अन्य अनेकों भीड़ को खिलाया। इस घटना के विषय में यहां जो वर्णन किया, सीधा मैं वाक्य 9 में जाता हूं। वहां पर अंद्रेस ने प्रभु से कहा, यहां एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास दी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली। कौन सी रोटियां? ये जौ की रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उनकी इच्छा भर बंटवाया, और मतलब खाने दे दिया। वही कार्य यहां पर भी लिखा हुआ है। तो यहां पर जब रोटी जौ की रोटी है, तो यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में क्यों गेहूं का रोटी की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। केवल गेहूं की रोटी होना है, ये नियम बनाया हुआ है। कैनन लो 924 के अंदर, कैनन लो 924 के अंदर पवित्र यूकरिस्त के लिए जो रोटी बनाने वाला वो गेहूं होना चाहिए। वो भी अच्छा गेहूं, कोई खराब वाला, सड़ा हुआ या सड़ने लायक वाला, ये ऐसा वाला गेहूं को इस्तेमाल ना करने का। और जो रोटी बनाया जाता है उसको भी जब यूकरिस्त के लिए इस्तेमाल करेगा, हाल ही में बनाया हुआ होना चाहिए। नहीं ये पुराना काफी टाइम से रखा हुआ है, कभी भी वो सड़ सकता है। ऐसा वाला ओस्तियां जो ब्रेड है उसको इस्तेमाल ना करने का, ये सब नियम कैनन लो 924 के अंदर है। क्यों वीट का होना है? क्यों जौ का या अन्य किसी दान का क्यों ना हो? इसके पीछे कई कारण हैं। यदि ईसा मसीह को उस समय को ही देखेगा, यहूदियों का भोजन के लिए जो रोटी बनाया जाता है, साधारणतः गेहूं का ही रोटी बनाया जाता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं जौ की रोटी है। जौ की रोटी के विषय में आपको यदि इतिहास को पढ़ने के लिए मिलेगा, उस जमाने में जौ की रोटियां खाने वाला लोग गरीब लोग मानते थे। गरीब लोग जौ की रोटियां जो खाते हैं। लेकिन साधारणतः जो अच्छे लोग, जो अमीर लोग, विशेषकर जो यहूदी अपने को जो बड़ा समझते हैं, वे लोग अपने भोजन में गेहूं का रोटी इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात, आज दुनिया में मेरे विचार में सभी देशों में गेहूं का रोटी खाते हैं लोग, जौ की नहीं या अन्य किसी चीज का नहीं। गेहूं की रोटी को मानते हैं, इसलिए भी ये एक कारण है गेहूं का रोटी का। यदि हम लोग बाइबल के अनुसार देखें
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से प्रभु यीशु मसीह इस यूक्रिस्तीय बलिदान की स्थापना करते हुए जहां लिखा है, या अन्य सुसमाचार में, मार्कुस हो, लूकस हो, योहन्ना, चारों में यह घटना है। किसी भी जो सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति ने, शिष्य ने, कौन सी आटा का जो रोटी था ये नहीं लिखा है, पहली बात। लेकिन एक ट्रेडिशन हमें मालूम है, यहूदी ट्रेडिशन, उन लोग पास्का के लिए, ध्यान से सुनना, यहूदी लोगों का जो पास्का भोज जो चलता है उसमें वे लोग गेहूं का रोटी ही इस्तेमाल करते थे। गेहूं का रोटी इस्तेमाल करते थे। हमें मालूम है ईसा मसीह ने भी वही पास्का के समय पर इस पवित्र यूक्रिस्त बलि की स्थापना किया है, उसी रोटी। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकता है, इसका मतलब ईसा मसीह ने यूक्रिस्तीय संस्कार की जब स्थापना किया है तब गेहूं की रोटी ही इस्तेमाल किया था, सबसे पहली बात। तो बिब्लिकली हम लोगों को केवल बेखमीर रोटी इस्तेमाल किया ये लिखा हुआ मिलेगा। मैंने एक क्लास ले चुका है, क्यों बेखमीर रोटी है लातीनी कलीसिया में, लेकिन पूर्वी कलीसियाओं में जैसे जीरो मलंगरा जो चर्च है उसमें खमीरी रोटी को इस्तेमाल करता है। उसका भी मैंने एक क्लास ले लिया है, क्यों खमीरी, क्यों बेखमीरी। तो बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे केवल वहां पर बेखमीर रोटी का इस्तेमाल किया ईसा मसीह ने, ये लिखा हुआ। लेकिन उस ट्रेडिशन को, यहूदी ट्रेडिशन को हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें पता चलता है यह रोटी गेहूं का है। अभी उसका क्या कारण है आगे मैं बता कर दूंगा। अब गेहूं का थियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, महत्व क्या है, क्यों गेहूं को इस्तेमाल करता है। गेहूं को थियोलॉजिकली मानते हैं वो एक सिंबल ऑफ लाइफ है, जीवन का प्रतीक के रूप में गेहूं को उपयोग करता है, गेहूं को लेते हैं। वो जीवन है, साथ ही साथ जहां विकास होने का या बढ़ोतरी होना है उसके लिए, और समृद्धि को दिखाना है। ये सब गेहूं जो चिन्ह के रूप में है, जीवन, विकास और समृद्धि, इसका चिन्ह है ये जो गेहूं है। और थियोलॉजी के लिए और देखें, इसका जो प्रोसेसिंग, जो बोने का सोइंग, और जो बढ़ रहा है, किल करके बढ़ रहा है, और आखिरी में उसका हार्वेस्टिंग, उसको कटनी जो चल रहा है, उसको थियोलॉजी के लिए लेते हैं ईसा मसीह का जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान से जोड़ करके। उनका जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान से इस गेहूं का, इस स्टेजेस को जोड़ते हैं। इसका मतलब यूक्रिस्तीय बलि के लिए गेहूं का रोटी इस्तेमाल करने का मतलब इसी में ही ले गया। ईसा मसीह का वो जो पास्कल मिस्ट्री जो है वो उसी में ही निहित रहता है। इसलिए कलीसिया नियम बनाया है कैनलो 924 के द्वारा, वो जो रोटी बनाएगा मिसा के लिए वो गेहूं का ही होना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1125 में बताया है किस मैटर से इसको बनाना है। ये सब चर्च के ऊपर निर्भर है। और कैटेकिज्म 1364 के अंदर
हम जो रोटी इस्तेमाल कर रहा है प्रार्थना के बाद, प्रभु ईसा मसीह का वो शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वर अर्थात पूर्ण रूप से ईसा मसीह में वो बदलता है, इस पर हमें विश्वास करना है, ये लिखा हुआ है। इसलिए जैसे कलीसिया आग्रह करती है, यहूदियों से जो प्रथा चलते आए हैं उसके अनुसार हमारे कलीसिया भी इन थियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो या बिब्लिकल एस्पेक्ट हो या ट्रेडिशनल हो, केवल गेहूं का रोटी इस्तेमाल करने का नियम बना कर रख दिया, यहां कदम नहीं हुआ। इस प्रकार जब गेहूं का रोटी बना करके जो बलि अर्पित करता है, उसको संत अगस्तिन ने पवित्र यूक्रिस्त के विषय में अपने सरमन में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको और समझा करके दिया। हमें मालूम है पवित्र यूक्रिस्तीय बलि ईश्वरीय प्रेम का, यूनिटी का एक चिन्ह है। उसके अंदर दूसरों के लिए अपने को समर्पण करना, अपने को देना और एक समुदाय के रूप में प्रेम की जिंदगी जीना और उसमें भाग लेकर के उस स्वर्गीय आनंद को अनुभव करना। और पिछले क्लास में मैंने यह भी बता कर दिया, स्वर्गीय जो बैंक्वेट, जो भोज होना है, उसका एक प्रतीक के रूप में इसको मानते हैं। तो संत अगस्तिन बोलते हैं इस प्रकार का ये सब चिन्ह जो है कैसे होता है, गेहूं को ही देखना। एक गेहूं के दाने से यह रोटी नहीं बनाया जाता है, अनेकों गेहूं के दाने से एक रोटी बनाया जाता है जो यूक्रिस्त के लिए इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार अनेकों दाना को मिलाकर के सबसे पहले उसको पीसता है, पाउडर बनाता है, इसके बाद उसमें पानी मिलाता है, इसके बाद उसको पकाता है। ये प्रोसेस, 3 प्रोसेस हम बोल सकते हैं। सबसे पहले पूरे गेहूं को इकट्ठा कर उसको पीसना। यहां पर संत अगस्तिन कहते हैं ये जो वीट है, जो गेहूं का दाना है, वो मनुष्य के सदृश, अनेकों मनुष्य कलीसिया जो मिल करके जब अपने को विनम्र करते हुए एक दूसरे के लिए अपने को समर्पित करेंगे, उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने को विनम्र करेंगे, विनीत करेंगे, प्रभु का उस स्वभाव में आएंगे, तब उसको पीसने का वो प्रक्रिया में आता है। दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए जीना, इसको पीसने का प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार समर्पित समुदाय उसमें फिर पानी डालता है मिलाने के लिए, एक रूप देने के लिए। रोटी का एक रूप देना है, उसके लिए मिलाने के लिए, उस रूप में आने के लिए पानी डालना जरूरी है। यहां पर संत अगस्तिन इस पानी को बपतिस्मा से जोड़ते हैं। जब वो बपतिस्मा का पानी एक व्यक्ति में गिरता है, तब वो क्रिस्त के शरीर का रूप बन जाता है, क्रिस्त का रूप धारण करता है, क्रिस्त से जुड़ जाता है। केवल रोटी का रूप आने से रोटी नहीं बन सका है, इसको आग में फिर पकाना पड़ता है। यहां पर संत अगस्तिन कहते हैं उस रोटी को जब आग में तपाया जाता है, यह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसका मतलब एक मनुष्य दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए जब समर्पित करता है, उपवास प्रार्थना के द्वारा और भाईचारा भ्रातृ प्रेम में अपने को समर्पित करता है और वो बपतिस्मा के द्वारा प्रभु से जुड़ता है और पवित्र आत्मा को उस आग में एक
सुंदर रोटी बन जाता है, तब दूसरों के लिए बहुत ही टेस्ट देने वाला रुचिप्रद एक व्यक्ति बन जाता है। वही आनंद, वही रुचि पवित्र यूकरिस्तीय रूपी प्रभु ईसा मसीह में हम लोग अनुभव करता है। उस स्वर्गीय जो भोज का अनुभव, वो आनंद प्रभु के साथ जुड़ करके तब कर सकता है। इसका मतलब हर मिस्सा बलिदान में जैसे पुरोहित रोटी हाथ में लेकर के यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त बोलता है, उसमें भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति वही बोला जाता है, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। किस लिए? दूसरों के लिए। इस प्रकार इसको इतना अच्छा सुंदर तरीके से संत अगस्तिन ने वर्णन करके दिया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 के अंदर संत पौलुस इसलिए लिख रखा है, दाना नाना प्रकार का दाना था, अलग अलग दाना था, लेकिन मसीह में हम सब एक बन गया। पवित्र आत्मा का वो आग हमें और उस रोटी का रूप और मसीह के साथ हमें जोड़ कर रखा है। इस प्रकार कलीसिया एक बन जाता है इस यूकरिस्त के द्वारा। इसलिए कलीसिया गेहूं को, जैसे वो मैंने बोला जीवन का प्रतीक है, बड़ाई, उन्नति का या समृद्धि का, इसलिए जो कोई इस्तेमाल नहीं करता है वो गरीबी का प्रतीक है। समृद्धि का, आनंद का, जीवन का प्रतीक गेहूं को थियोलॉजी के लिए लिया जाता है। और संत अगस्तिन दाखरस के विषय में भी यही बोलते हैं। दाखरस का भी एक अंगूर से नहीं, उसको ज्यादा अंगूरों को इकट्ठा करता है, इसके बाद उसको क्या करता है, क्रश, निचोड़ा जाता है, तब उससे जो निकलने वाला जो जूस है उसको इस्तेमाल करता है। ईसा मसीह भी, प्रभु ने स्वयं कहा, मैं दाखलदा, उस दाखलदा, वो प्रभु यरूशलेम में उस चक्की में पिसा गया। सीरो मलंगरा चर्च के अंदर ये एक प्रार्थना में रोज मुझे सुनने के लिए मिलता है। सीरो मलंगरा प्रार्थना में है, ईसा मसीह को दाखलदा के रूप में, वो अंगूर के रूप में बता करके इसके बाद बोलता है यरूशलेम में उसको निचोड़ा गया, वहां से निकलने वाला वो जूस हमारे जीवन का कारण बन गया। इसका मतलब ईसा मसीह अपने लिए इसलिए क्रश होने के लिए, दबने के लिए दिया। उसी प्रकार एक नहीं, सब दाना मिलकर के क्रश हो करके अंगूरी हमें मिलता है। वो भी एक यूनिटी को, प्यार को, लव को ईसा मसीह ने सबसे बड़ा प्यार इस प्रकार हमें प्रदान किया। उसे अपना लहू बना करके, इसका मतलब लहू हमें प्रदान किया, अपना जीवन हमें प्रदान किया। इसलिए पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण बलिदान है। ईसा मसीह का, ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है, और हम लोग उसमें भाग लेकर प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति आराधना करने के लिए इसको स्थापित किया है। और आज के क्लास में मेरे विचार में आपको ये समझ में आया होगा क्यों वीट ही इस्तेमाल करना है, गेहूं ही इस्तेमाल करना है, अन्य कोई भी भक्ष्य वस्तु इस्तेमाल नहीं करते हैं मिस्सा बलिदान के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे आनंद जीवन के लिए। रोटी और दाखरस बनकर, हमारा भोजन बनकर के हमारे अंदर आने वाले प्रभु को धन्यवाद दें। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे प्रभु। रोज प्रार्थना करना और रोज उस मिस्सा बलिदान में भाग लेने का हम प्रयत्न करना। क्रिस्तीय धर्म का सबसे बड़ा प्रार्थना
क्रिस्तीय धर्म प्रभु को ग्रहण करने के लिए, ईश्वर को ग्रहण करने के लिए प्रभु स्वयं रोटी बन गया। उस रोटी रूपी प्रभु को रोज ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, विशेषकर जितने भी लोग अपना निवेदन हमें दिए हैं उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार में शांति आवे, बच्चों में पढ़ने का बुद्धि ज्ञान हो, परिवार में नशे के बंधन से छुटकारा मिले, रोगियों को चंगाई मिले, निसंतानों को संतान मिले, जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार है उन्हें पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से चंगाई मिले, पढ़ने का बुद्धि ज्ञान मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, सब युवक युवतियों को पवित्र जीवन जीने की कृपा मिले, प्रभु से जुड़े हुए पवित्र यूक्रिस्ट से जुड़े हुए जीवन जीने की सबों को कृपा मिले। मैं इस समय पर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग किडनी के बीमार है, हृदय रोगी है, कैंसर के रोगी है, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं सहने वाले सबों को आशीष मिले। ऐसे निसंतानों को मैं याद कर रहा हूं जो लोग बहुत दुखी है, संतानों के लिए प्रार्थना मांगे, प्रभु ने संतानों की आशीष दे, एक नहीं दो नहीं अनेकों संतानों से उनके घर भर जाए। जितने भी गर्भस्थ बच्चे हैं जो बीमार है, डॉक्टर्स ने कुछ रिपोर्ट गलत बोला, ऐसे बच्चों को भी मैं समर्पित करता हूं। प्रभु का अनुग्रह आशीष इसी समय पर उन गर्भस्थ बच्चों पर आवे। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद और शांति आवे। पाप के बंधन से, नशे के बंधन से हर एक घर को मुक्ति मिले। बच्चे माता पिता के अधीन रहने वाला, माता पिता को मानने वाला, सुनने वाला, प्यार करने वाला बन जाए। इस प्रकार हर एक घर में प्रभु का उपस्थिति होवे। आप सबों को आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।